हेलो बच्चों। तो आज हम एक और पैराबोला की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कंडीशन है, पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला। पैराबोला का कॉर्ड है जो पैराबोला को दो पॉइंट पे कट करता है, ए और बी पॉइंट पे, और ये डायरेक्ट्रिक्स को भी कट करता है। मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, this is the axis of the parabola and this is the chord AB। AB का कोऑर्डिनेट है T1 T2। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स को और एक्सिस को और एक कॉर्ड तीनों कंकरेंट होते हैं, तीनों कंकरेंट हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 ये देखते हैं। ठीक है, तो T1 T2 में क्या रिलेशन होगा? T1 T2 इज इक्वल टू 1 होगा, T1 T2 इज इक्वल टू 1 होगा। पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब ये कैसे होगा? T1 T2 इज इक्वल टू 1। हम एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस ए कॉमा 0। T1 T2 का मतलब तो जानते ही हैं, T1 का मतलब, अब ये स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, मतलब स्लोप ऑफ AM is equal to slope of BM, slope of BM, slope of AM क्या होगा? तो 81 का मतलब जानते हैं, 81 स्क्वायर कोमा 281, तो 281 माइनस 0, 281 माइनस 0 अपॉन 81 स्क्वायर प्लस ए। सिमिलरली 282 माइनस 0 अपॉन 82 स्क्वायर प्लस ए। सॉल्व कर लेते हैं, 2 ए कैंसिल, ए कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, T1 T2 क्रॉस मल्टीप्लाई, T2 T1 स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व कर लेते हैं, T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 कॉमन ले लेते हैं, T1 T2 कॉमन, तो T2 माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन T1 माइनस T2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आएगा? आपका आ जाएगा 1 माइनस T1 T2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी T1 T2 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ओके, थैंक यू।